सीधा ये कहा गया कि कांग्रेस समझ नहीं पाएगी किसानों की पीड़ा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कल प्रदर्शन है दिल्ली के किसानों के लिए और वो किसानों के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पर और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। देखिए, सीधी बात है कि जब सरकार ने इस जो है बंद को समर्थन दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट जो दूसरा व्यापारिक संस्थान है उसने भी राज्य स्तर पर इसे समर्थन देने के लिए हामी भर दी है। और कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट और अन्य जो व्यापारिक संस्थान हैं वो भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। और दोपहर 2 बजे तक जो है बाजार बंद रहेगा। व्यापारियों की तरफ से निश्चित किया गया है कि बंद के तहत 2 बजे तक वो बाजार को बंद रखेंगे। रही बात राजनीतिक पार्टी की, तो कांग्रेस जो है इस पर सभी कांग्रेसी लीडर्स को कहा गया है कि सुबह 6:30 बजे से वो अपने एरिया में एक्टिव हो जाएं। रायपुर की बात करें तो महापौर एजाज ढेबर हैं, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, ये सारे लोग जो हैं सुबह 6:30 बजे से सड़कों पर उतरेंगे। और चूंकि एक बात कहा गया है कि सब्जी है, ऑटो है, बस है, दवा की दुकानें हैं तो अति आवश्यक सेवाएं जो भी हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। उसके बावजूद जो बाजार में लोग आएंगे, कांग्रेस के नेता उनको समझाएंगे और बंद के लिए आह्वान करेंगे कि बंद का वो समर्थन करें। सुबह 9:30 बजे रायपुर के जयस्तंभ चौक में भी एक आयोजन किया गया है जिस पे बंद के समर्थन के लिए और किसानों के तरफ से जो है कांग्रेसी वहां पर इकट्ठा होंगे। और यही रूपरेखा पूरे प्रदेश के लिए है कि सभी जिलों में जो कांग्रेस की जिला कमेटी होती है सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 6:30 बजे से निकले और जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर कोई ना कोई आयोजन करे। तो दोपहर 2 बजे तक इस बंद का पूरा जो है असर देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेसी नेता बार बार कह रहे हैं कि अति आवश्यक सेवा है, जैसे बस हो, चाहे ऑटो हो, सब्जी की दुकानें हैं, दूध डेयरी और दवा की दुकानें हैं, ये प्रभावित नहीं होंगी। तो 2 बजे तक कम से कम बाजार बंद रहेगा। ये तो बात पक्की है। जी बने रहिए संदीप, आप हमारे साथ। नासिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से सीधे। और नासिर, एक तरफ किसान हैं जो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं और बॉर्डर पर जमे हुए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार उनका गतिरोध है सरकार और उनके बीच में चल रहा है। अब 6वें दौर की बातचीत जैसा कि 9 दिसंबर को है और उससे पहले कल भारत बंद का ऐलान किया है। और उसको देखते हुए पूरी दिल्ली अलर्ट पर है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत बंद के दौरान कहीं ना कहीं जो टिकरी पर अलग अलग जो बॉर्डर्स पर दिल्ली के मौजूद हैं किसान, वो कहीं ना कहीं शहर की तरफ अंदर रुख कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात कर रखा हुआ है। अलग अलग जो चेक पोस्ट है वो बढ़ा दिए गए हैं, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी है। अगर बात करें दिल्ली के बॉर्डर्स की तो चिल्ला बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है। यहाँ पर हरियाणा और पंजाब से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो डेरा डाले हुए हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि अभी तक देखने में यह आ रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान थे, लेकिन अब दूसरे प्रदेशों से भी जत्थे आना शुरू हो गए। तो इसके चलते जो हाईवेज हैं जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, जो दिल्ली के अंदर एंट्रीज करने वाले रास्ते वो लगातार जाम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि सबसे बड़ी परेशानी मोदी सरकार में के लिए अब पैदा हुई है। जो 2 कार्यकाल हो गए उसमें सबसे बड़ी परेशानी मोदी सरकार के लिए कृषि बिल को लेकर हो गई है कि अब वो या तो वापस ले इस कृषि बिल को, या फिर जिस तरह से जो किसान हैं उनको समन्वय बैठाने की कोशिश करें। क्योंकि लगातार जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका दावा किया जा रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो लगातार किसानों के बीच में उनकी बातचीत चल रही है। 5 दौर की बातचीत हो गई है, सकारात्मक बातचीत हो रही है और वो किसानों की हर बात मानने को तैयार है। लेकिन वो कृषि बिल को वापस नहीं लेंगे, बल्कि उसमें संशोधन, अगर किसी भी बिंदु पर उनको कुछ लगता है कि ये उनके विपरीत है किसानों के, तो वो उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बिल वापसी नहीं ले सकते। लेकिन किसानों ने भी 2 टूक कह दिया है, यस या नो। 5 तारीख की जो मीटिंग थी विज्ञान भवन में हुई थी तो किसानों के हाथों में तख्तियां थी, बाकायदा वो कह रहे थे आप तो हमें किसी बात पे आपसे बात नहीं करनी है, आप तो हमें ये बताइए कि कृषि बिल वापस होगा या नहीं, यस या नो। 2 जवाब पे उनको वो थे और उसी के चलते बेनतीजा बैठक हुई थी 5 दिसंबर को। अब 9 दिसंबर की मीटिंग है तो उसमें देखना होगा कि सरकार और किसानों के संगठनों के बीच में किस तरह का समन्वय बैठता है। क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो लगभग 35 किसान संगठन थे, लेकिन अब उनकी संख्या 40 हो गई है, 40 के करीबन संगठनों के बीच में संख्या पहुंच चुकी है। तो लगातार जो किसानों का जो कुनबा है उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है और दिल्ली के जो बॉर्डर है उन पर उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अब कल भारत बंद है तो भारत बंद से किस तरह से निपटा जाए।
जी, शुक्रिया संदीप आपका, और नासिर आपका भी। तो लगातार किसान अड़े हुए हैं और अब कल भारत बंद बुलाया है और छत्तीसगढ़ की तरफ से भी समर्थन मिला है।